Good morning, students. Today we are starting with our unit number 2, that is kinematics. So first of all, we will do the basic overview of this unit. So basic terms which are required to study this unit. So सबसे पहले टर्म है हमारे पास काइनेमेटिक्स. सो व्हाट इज काइनेमेटिक? सो काइनेमेटिक इज बेसिकली द स्टडी ऑफ मोशन. काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द बॉडीज विदाउट टेकिंग द कॉज ऑफ इट्स मोशन. तो हमें क्या करना है यहाँ पे मोशन की स्टडी करनी है, उसका कॉज नहीं देखना कि मोशन क्यों हो रहा है, ये नहीं देखना, हमें बस मोशन की स्टडी करनी है. दैट इज कॉल्ड टू बी काइनेमेटिक्स. नेक्स्ट टर्म इज योर मोशन. सो व्हाट इज मोशन? द चेंज इन पोजीशन ऑफ द बॉडी. अगर किसी बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, उसके सराउंडिंग के विद रिस्पेक्ट टू, दैट इज कॉल्ड टू बी मोशन. सो उसे हम क्या बोलेंगे? मोशन. सो मोशन इज ऑलवेज अक्रॉस ए फिक्स पॉइंट. मोशन हमेशा एक फिक्स पॉइंट के क्रॉस होता है. दैट इज कॉल्ड टू बी रेफरेंस पॉइंट. दैट इज कॉल्ड टू बी रेफरेंस पॉइंट. सपोज कर लेते हैं यहाँ पे एक हमारे पास एक ट्री है. तो यहाँ पे एक ट्री है. सो एक हमारे पास कोई व्हीकल है. तो यहाँ पे एक ट्री है हमारे पास. तो यहाँ पे एक व्हीकल है. सपोज हमारे पास एक कार है. सो अब हम ये हमारे लिए क्या है? रेफरेंस पॉइंट. रेफरेंस पॉइंट इज फिक्स पॉइंट. अब इसके विद रिस्पेक्ट टू मोशन होगा. हमें पता लग रहा है कि हम मूव कर रहे हैं. जब ये कार मूव करेगी, सो दैट इज जो हमारा जो रेफरेंस पॉइंट होगा वो हमेशा क्या रहेगा? फिक्स. इसके विद रिस्पेक्ट टू हम मूव कर रहे हैं. दैट इज कॉल्ड टू बी रेफरेंस पॉइंट. सो नेक्स्ट इज योर टाइप्स ऑफ मोशन. सो फर्स्ट टाइप इज योर ट्रांसलेशनल मोशन. ट्रांसलेशनल मोशन में आगे टाइप्स आ जाती है. फर्स्ट इज योर रेक्टिलिनियर मोशन. सो रेक्टिलिनियर मोशन कौन सा आता है? द मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एज रेक्टिलिनियर मोशन. For example, the motion of car on a straight road, that is called to be rectilinear motion. Second is your curvilinear motion. Curvilinear motion is the motion in the curve. The motion in the curve is called to be curvilinear motion. The motion in the curve is called to be curvilinear motion. फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लाइंग ऑफ ए पेपर एरोप्लेन. जब हम पेपर एरोप्लेन बना के हम उसको फ्लाई करते हैं तो वैसे कर्व की तरह मूव करता है. जस्ट स्नीजिंग इज आल्सो एग्जांपल ऑफ कर्विलिनियर मोशन. सो नेक्स्ट इज योर सर्कुलर मोशन. सो सर्कुलर मोशन क्या होता है? द मोशन इन द सर्कुलर पाथ. द मोशन इन द सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड टू बी सर्कुलर मोशन. फॉर एग्जाम्पल द मोशन ऑफ, दिस इज द एग्जाम्पल, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन. जो अर्थ सन के राउंड मूव करी है, दैट इज कॉल्ड टू बी सर्कुलर मोशन. नेक्स्ट टाइप इज योर रैंडम मोशन. रैंडम मोशन इज योर zigzag motion. So zigzag movement of the particle is called as your random motion. For example, your gas particles are moving randomly here and there. So suppose this is our gas particles. So they are moving here and there, zigzag pattern. That is called to be a random motion. Next is your rotational motion. So what is rotational motion? The motion of a object about a fixed axis. So circular motion से क्या difference है इसका? कि ये fixed axis पे होता है. Fixed axis is called as rotational motion. इसे circular motion नहीं कहते, rotational motion कहते हैं. For example, the motion of earth around इट्स एक्सिस. सो अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड एक फिक्स्ड एक्सिस पे मूव करी है. और कोई एग्जांपल इसकी, फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ ए फैन. सो फैन एक फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड मूव कर रहा है, अपनी फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड मूव कर रहा है. दैट इज कॉल्ड टू बी रोटेशनल मोशन. सो नेक्स्ट इज योर ऑसिलेटरी मोशन. ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? द to and fro motion of the body is called to be oscillatory motion. For example, your simple pendulum. So एक simple pendulum देख लेते हैं हम. जैसे simple pendulum हमारे पास simple pendulum, this is suppose this is your simple pendulum. So this will move to and fro here and there. दैट इज ये इधर उधर मूव करता रहेगा ये वाला पोर्शन. सो दैट इज टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड टू बी ऑसिलेटरी मोशन. सो इसमें एक और मोशन आ जाता है, दैट इज वाइब्रेशनल मोशन. जो मोशन बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, दैट इज कॉल्ड टू बी वाइब्रेशनल मोशन. देख लेते हैं वाइब्रेशनल मोशन कैसे होता है. सो
जो वाइब्रेशनल मोशन क्या होता है, जो हमारे पास लेस मोशन होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है। इफ़ द अगर मूवमेंट फास्ट है तो उसे हम बोलेंगे ऑसिलेटरी मोशन, अगर मूवमेंट स्लो है तो उसको बोलेंगे हम वाइब्रेशनल मोशन। फॉर एग्जांपल द साउंड प्रोड्यूस्ड इन द वोकल कॉर्ड्स, सो जो हम बोलते हैं तो हमारे वोकल कॉर्ड्स में वाइब्रेशंस होती हैं, सो उसे हम कहेंगे वाइब्रेशनल मोशन, क्योंकि हमारे जो वोकल कॉर्ड्स है बहुत ज़्यादा कम मूव करती हैं। एंड द साउंड इन द सिंपल पेंडुलम, अगर हम मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम किए जाए तो सिंपल पेंडुलम के मोशन में जो हमें क्लियरली विजिबल होता है, हमने लास्ट एग्जांपल में भी देखा था, क्लियरली विजिबल होता है कि ये वाला पोर्शन मूव कर रहा है दो लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में, so that is called to be oscillatory motion. So next is our basic terms in motion. First term is your distance is also called as path length. So path length traveled by the जो जितनी डिस्टेंस या पाथ ट्रैवल किया हुआ है, द पाथ ट्रैवल्ड बाय द बॉडी, दैट इज कॉल्ड टू बी, उसे हम बोलेंगे डिस्टेंस। सो इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है, डिस्टेंस हमेशा क्या होती है हमारे पास, पॉजिटिव होती है, ये कभी भी हमारे पास नेगेटिव नहीं होती। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर मीन्स ये हमारे पास केवल मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन। सो ये डायरेक्शन पे कभी भी डिपेंड नहीं करती। इट हैज़ मोर देन टू वैल्यूज़, जो हमारे पास इसमें दो से ज़्यादा वैल्यूज़ हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से अगर हम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गए, सपोज हमने 2 किलोमीटर, तो डिस्टेंस की वैल्यू 2 किलोमीटर, अगर हम यहाँ से ऐसे जाते तो सपोज हम 3 किलोमीटर कवर करते, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे 2 किलोमीटर है, यहाँ पे 3 किलोमीटर, इट हैज़ मोर देन 2 वैल्यूज़। सो नेक्स्ट इज योर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की करेक्टरिस्टिक्स आ जाती है। डिस्प्लेसमेंट जो होती है, द मिनिमम पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, द मिनिमम पाथ, इसको याद रखना है, मिनिमम पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी एक ही वैल्यू होगी, ये मिनिमम पाथ की एक ही वैल्यू होगी। जैसे हमारे पास अगर यहाँ से यहाँ तक जाना है तो इसका मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल कौन सा होगा, ए से बी तक, तो ये 2 किलोमीटर ही होगा। सो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो ये हम 3 किलोमीटर, इसको हम डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल सकते, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, मिनिमम पाथ ट्रैवल्ड है। अगर हम यहाँ से चले और यहीं पे वापस आ गए तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो उस केस में 0 डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, क्योंकि मिनिमम पाथ कितना है, 0 ही है, तो वो यहीं पर खड़ा था, यहीं पर ही आ गया। अगर इस केस में देखा जाए डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, ए से बी पॉइंट तक, सो यहाँ पे कितनी होगी, 2r होगी, ना कि ये वाली होगी, क्योंकि ये मिनिमम डिस्टेंस ए से बी पॉइंट तक यहाँ पे आ रहा है।